क्या आप जानते हो डेटा सेंटर क्या है? जानते हैं इस वीडियो में। हम जो भी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं उनका एक डेटा सेंटर होता है। वह सभी वीडियो डेटा सेंटर में सेव होती हैं और वह वीडियो इंटरनेट के जरिए हम तक पहुंचती हैं। मतलब जो भी वीडियो हम देखते हैं वह सभी डेटा सेंटर में सेव होती हैं और इन्हीं डेटा सेंटर को क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यह सभी अपना डाटा क्लाउड स्टोरेज में सेव करती हैं। हम जितने भी नागरिक हैं हमारा डाटा क्लाउड स्टोरेज में सेव होता है। क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके मोबाइल पर कहें तो या फिर कंप्यूटर पर स्पेस भर जाता है, तभी हम क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं और समय आने पर हम इनका इस्तेमाल कर भी सकते हैं इंटरनेट के जरिए। और क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ पैसे देने होते हैं, लेकिन 25 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट की कई क्लाउड सेवाएं दुनिया भर में 90 मिनट के लिए बंद हो गई थी और इंटरनेट पर तहलका मच गया था। आखिर यह क्या है, क्या हुआ? बाद में पता चला कि डेटा सेंटर में आई खराबी की वजह से यह सब हुआ था। ऐसे में एक सवाल बनता है कि क्या फोन की तरह भी डेटा सेंटर का स्टोरेज खत्म हो सकता है? 1980 में हम अपने डेटा को फ्लॉपी डिस्क में सेव करते थे और उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में सेव करने लगे और उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई डेटा सेंटर का आविष्कार हुआ और जितने भी डेटा हैं आज के ज़माने में वह सभी डेटा सेंटर में स्टोर होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई बड़ी बड़ी कंपनियों को यह एहसास होने लगा कि आने वाले समय में डेटा सेंटर की मांग बढ़ जाएगी और इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना डेटा सेंटर खोल दिया और कुछ पैसे के बदले में हमें अपनी सर्विस देने लगे। कुछ पैसे के बदले में हम उनका डेटा सेंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनके डेटा सेंटर में अपना डेटा सेव कर सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने बड़ी सस्ती जमीन पर विशाल डेटा सेंटर खोलना शुरू कर दिया और जरूरत से ज्यादा उन्होंने डेटा सेंटर खोल दिया और बाद में पता चला कि उनके पास इतनी स्पेस है कि जितनी उन्हें जरूरत भी नहीं है। हर साल डेटा सेंटर का व्यापार 5 अरब तक बढ़ जाता है। वह कौन सी कंपनियां हैं जो क्लाउड स्टोरेज को तेजी से बढ़ा रही हैं? क्लाउड स्टोरेज को बढ़ाने के लिए 3 कंपनियां सबसे आगे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन। आपको सबसे पहले याद होगा कि पहले अमेजोन किताबें बेचा करता था ऑनलाइन। किताबें बेचने के लिए अमेजोन ने डेटा सेंटर बनाया। डेटा सेंटर में जितनी भी कमाई होती, यानी कि डेटा सेंटर से जितनी भी कमाई होती थी उसका 1/3 हिस्सा अमेजोन के पास जाता है। मतलब डेटा सेंटर से जितनी भी कमाई होती है पूरे दुनिया भर में उसका 1/3 हिस्सा यानी कि 3% हिस्सा अमेजोन के पास जाता है। बाद में अमेजोन ने डेटा सेंटर बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना डेटा सेंटर किराए पर देना शुरू कर दिया। ऐसे में अमेजोन बड़ी डेटा सेंटर कंपनी बन गई और बाद में और भी कंपनियों ने डेटा सेंटर का बिजनेस खोल दिया। ऐसे में सवाल बनता है कि यह जो डेटा सेंटर है यानी कि ये डेटा सेंटर कंपनियां जो है क्या यह हमेशा के लिए हमें अपना डेटा सेंटर इस्तेमाल करने देंगी या फिर नहीं? ऐसे में सवाल बनता है कि क्या जो यह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यह हमारा डेटा सुरक्षित रख पाएंगी या नहीं? कई एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि हमें सिर्फ काम का डेटा ही डेटा सेंटर में रखना चाहिए, हमें फालतू का डेटा सेंटर में नहीं रखना चाहिए, यानी कि क्लाउड स्टोरेज। GDPR ने कई कानून बनाए हैं हमारे डेटा को लेकर और यह भी कहा है कि कई कंपनियां हमारे डेटा को बेच देती हैं, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। साल 2021 में अमेजोन वेब सर्विस कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। 7 दिसंबर को वर्जीनिया के एक सॉफ्टवेयर में दिक्कत हुई थी और अमेजोन वेब सर्विस बंद हो गई। अमेजोन वेब सर्विस, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भी कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। ऐसे में अमेजोन ने कहा है कि वह अपने डेटा सेंटर में $2 अरब का निवेश करेगी। क्या डेटा सेंटर से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान होगा या नहीं? डेटा सेंटर से 3% प्रदूषण पैदा होता है। अगर हम कहें तो डेटा सेंटर से प्रदूषण पैदा होता है तो हाँ, डेटा सेंटर से प्रदूषण पैदा होता है। और यह कैसे पैदा होता है आइए बताते हैं। बड़े बड़े डेटा सेंटर को लगाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और जमीन की जरूरत भी होती है। डेटा सेंटर बहुत ही ज्यादा गर्मी छोड़ते हैं और उन्हें ठंडा करने के लिए AC की जरूरत होती है। AC से जो हवा निकलेगी वह पर्यावरण को नुकसान करेगी। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं कि हमें अपने डेटा सेंटर को ठंडे इलाके में लगाना चाहिए और वहां पर AC की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी बिजली तो चाहिए। मान लो बिजली चली जाए तो बैकअप के लिए जनरेटर तो चाहिए होगा और जनरेटर तो तेल से चलेगा। जब जनरेटर तेल से चलेगा तो प्रदूषण भी पैदा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेटा सेंटर से प्रदूषण पैदा होता है। वैसे आप कौन सा डेटा सेंटर इस्तेमाल करते हो, यानी कि क्लाउड स्टोरेज? कौन सी कंपनी का आप क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल करते हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर अमेजोन? हमें जरूर बताना।